तो जय हिंद फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स फाइनली आप लोग को एक और भर्ती पूरे भारत के लिए निकल कर आ चुकी है, जो कि पटना बिहार की रहने वाली है। ठीक है, इस भर्ती का नोटिफिकेशन बहुत सारे लोग वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डाल दिए हैं, लेकिन भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ फुल नोटिफिकेशन के बारे में कोई वीडियो नहीं बनाकर डाले हुए हैं। ठीक है, तो मैं आप लोग को इस वीडियो में सारी जानकारी आप लोग को बताऊंगा। फॉर्म भरने से लेकर सिलेक्शन तक की सारी जानकारी मैं आप लोग को बताऊंगा कि इस फॉर्म भरने के बाद सिलेक्शन आप लोग को कहाँ पे होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को क्लिक कर दिए हैं तो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि सारी जानकारी आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड, यह भर्ती बिहार के पूरे छात्र छात्राओं के लिए है ही, और प्लस में अदर स्टेट वालों के लिए भी है। ठीक है, तो अगर आप लोग बिहार से अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो भी आप लोग इस फॉर्म को, इस एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छे से आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोग को सारी जानकारी आप लोग को सबसे पहले बता देता हूँ। और फॉर्म भरने से लेकर, ये फॉर्म भरने से सबसे पहले आप लोग को बताऊंगा, ये फॉर्म भरने की सारी जानकारी या पूरा प्रोसेस बताऊंगा। सबसे पहले आप लोग को क्या क्या करना होगा। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ, किसी भी दुकान पे जाकर आप लोग इस प्रकार से एक छोटा वाला लिफाफा 2 ले लेना है। 2 छोटा वाला लिफाफा जिस पे आप लोग को अपना डिटेल्स फिल होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद एक बड़ा वाला लिफाफा लेना है, जो कि आप लोग को किसी भी दुकान पे आप लोग को देखने को मिल जाएगा। एक बड़ा वाला इन्वेलप और एक 2 छोटा वाला इन्वेलप आप लोग को ले लेना है। ठीक है, उसमें आप लोग को सारी जानकारी कुछ इस प्रकार से आप लोग को फिल करना है, वो मैं आप लोग को बताऊंगा। ये लेने के बाद आप लोग का फॉर्म पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो फॉर्म का पीडीएफ और फुल नोटिफिकेशन आप लोग को इसी माँ एम के ब्लॉगर टेलीग्राम चैनल पे मैं आप लोग को डाल दूंगा। वहाँ से जाकर आप लोग इस पीडीएफ को अच्छे से डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। ठीक है, इस टेलीग्राम का लिंक आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। ठीक है, उसमें आप लोग को सारी जानकारी मैं आप लोग को बता दूंगा। ठीक है, तो उसके साथ साथ मैं आप लोग को एक और जानकारी बता देता हूँ कि माँ एम के ब्लॉगर के नाम से इंस्टाग्राम चैनल है। अगर आप लोग किसी भी प्रकार की जानकारी पूछना चाहते हैं तो माँ एम के ब्लॉगर इंस्टाग्राम चैनल से आप लोग मैसेज करके सारी जानकारी पूछ सकते हैं। आप लोग को 24 घंटे के अंदर रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब मैं आप लोग को लेकर चलते हैं नोटिफिकेशन के ओर। ठीक है, नोटिफिकेशन में आप लोग को सबसे पहले दिखा देता हूँ, ये 2 नोटिफिकेशन आप लोग को देखने को मिल जाएगा। एक नोटिफिकेशन जो आप लोग को शॉर्ट में देखने को मिलेगा, ये शॉर्ट इस प्रकार से नोटिफिकेशन आता है। ठीक है, और एक फुल नोटिफिकेशन आप लोग को देखने को मिलता है, जो कि इस प्रकार से आता है। तो ये फॉर्म भरने के लिए आप लोग को 2 एप्लीकेशन फॉर्म का पीडीएफ देखने को मिलेगा। बात करें राज अपार मोचन बल एसडीआरएफ पटना के तरफ से यह भर्ती निकल कर आई हुई है, जो कि इसमें सफाई वाला, धोबी वाला, नाई, कुक, जलवाहकों की भर्ती रहने वाली है। ठीक है, उसके साथ साथ मैं आप लोग को बता देता हूँ, 2 एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिलेगा। एक इस प्रकार से देखने को मिलेगा और एक इस प्रकार से देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोग किसी भी एप्लीकेशन फॉर्म को पीडीएफ आप लोग के पास है, तो आप लोग कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म का पीडीएफ को भर कर अच्छे से आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ये नहीं है कि आप लोग इस प्रकार से पीडीएफ को फिल कर कीजिएगा तो आप लोग का कॉल लेटर आएगा, और इस प्रकार से भरिएगा तो आप ये पीडीएफ को भरिएगा तो आपका कॉल लेटर नहीं आएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है, कोई भी पीडीएफ को भरिएगा आप लोग का कॉल लेटर जरूर आएगा। आप लोग को जो भी जानकारी है आप लोग को अच्छे से फिलअप कीजिएगा, तभी जाके आप लोग का कॉल लेटर आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ, यह कुल मिलाकर 118 पदों पे भर्ती निकल कर आई है, जिसमें रसोइया और जलवाहक और नाई, धोबी और झाड़ू आशक, झाड़ू कस यानी कि सफाई वाले की भर्ती रहने वाली है। ठीक है, इसमें आप लोग को भारत के किसी भी राज्य से हो, मेल हो या फीमेल हो, सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, आवेदन करने के लिए क्या क्या आप लोग को क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो आप लोग को सिंपल 10 पास आप लोग को होना चाहिए। किसी भी बोर्ड यूनिवर्सिटी से आप लोग को केवल 10वीं पास होना चाहिए, तब जाकर आप लोग इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें आयु की बात करें तो 18 से लेकर 40 तक आप लोग को, यहाँ पे आप लोग को एक दिनांक देखने को मिलेगा 1/12/2025 तक। अगर आप लोग का एज 18 से 40 के अंदर है तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फॉर्म भरने से पहले मैं आप लोग को सारी नोटिफिकेशन को अच्छे से समझा देता हूँ। ये नोटिफिकेशन तो आप लोग को बहुत पेज में देखने को मिलेगा, लेकिन मैं आप लोग को यहाँ पे शॉर्ट में आप लोग को बताने का प्रयास करूँगा। ठीक है, ये सारी जानकारी आप लोग को शॉर्ट में बताऊँगा। आप लोग को ये फुल नोटिफिकेशन को टेलीग्राम चैनल, मैम के ब्लॉगर टेलीग्राम चैनल से अच्छे से देख कर आप लोग फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। ठीक है, मैं आप लोग को बता देता हूँ कि पहले वीडियो को पूरा देखने के बाद ही आप लोग को आवेदन फॉर्म को फिलअप करना है। ठीक है, क्योंकि आप लोग को किसी प्रकार के जानकारी, किसी प्रकार के डाउट मिस्टेक ना हो। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोग को सारी जानकारी आप लोग को बता देता हूँ। इस प्रकार से नोटिफिकेशन आया हुआ है, जो कि बिहार सरकार
राज्य आपदा मोचन बल आपदा प्रबंधन विभाग बिहटा पटना की तरफ से ये वैकेंसी निकल कर आई है, जो कि विज्ञापन संख्या 02/2025 रहने वाली है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को सारी जानकारी देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप लोग को पोस्ट भी देखने को मिलेगा, जो कि रसोइया में यहाँ पे देखिए 1 2 में 5 प्रकार के पोस्ट रहने वाली है। ठीक है, पहला आप लोग को रसोइया, जलवाहक, नाई, धोबी और झाड़ू कस की पोस्ट रहने वाली है। ठीक है, और इस पोस्ट में कितनी कितनी वैकेंसी निकल कर आई है तो वो आप लोग देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को आरक्षित और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग दिखे। यहाँ पे आप लोग को कैटेगरी वाइज आप लोग को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मैं आप लोग को थोड़ा यहाँ पे जूम कर देता हूँ, आप लोग को सारी जानकारी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुल मिलाकर रसोइया में 9 वैकेंसी निकल कर आई है, जिसमें आप लोग को आरक्षित के लिए 2 वैकेंसी है और आर्थिक कमजोर के लिए 1 वैकेंसी है। तो इस प्रकार से पहले अपने कैटेगरी में वैकेंसी को चेक कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप लोग आवेदन फॉर्म फिलअप कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जलवाहक में कुल 18 पद रहने वाले हैं और नाई में कुल 37 पद रहने वाला है और धोबी में कुल 31 और इसी प्रकार से झाड़ू कस में कुल 23। कुल मिलाकर आप लोग को 118 पदों पे वैकेंसी निकल के आई हुई है। और यहाँ पे साफ-साफ आप लोग को नोटिफिकेशन में बताया गया है यहाँ पे कि देखिए नियोजन अवधि संविदा के आधार पर प्रथम मत 5 वर्षों के लिए आप लोग को नियोजित किया जाएगा। यानी कि आप लोग को सबसे पहले 5 साल के लिए आप लोग को यहाँ पे नियोजित, यानी कि आप लोग इसमें 5 साल तक आप लोग कार्य करेंगे। उसके बाद आवश्यकता के अनुसार, यानी कि आवश्यकता पड़ने पर आप लोग को 10 वर्षों तक आप लोग को सेवा विस्तार किया जा सकता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद परंतु किसी भी परिस्थिति में कर्मी के 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने के पश्चात सेवा विस्तार नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग को सारा जानकारी यहाँ पे आप लोग को बता दिया गया है कि आप लोग को कब से कितना तक रखा जाएगा, आप लोग अपने से देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग को यहाँ पे बताया गया है कि ये जितना भी पदों पे वैकेंसी निकल के आई है, जितना भी पद का नाम आप लोग को देखने को मिलेगा, सब में आप लोग को प्रति माह 22,000 रुपये आप लोग को देखने को मिलेगा और आवश्यकता के अनुसार आप लोग को सैलरी में बढ़ोतरी भी होगी। ठीक है, और उसके साथ साथ यहाँ पे देख सकते हैं, इसके लिए मैट्रिक उत्तीर्ण होना चाहिए और उसके बाद शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन बनाने का निपुणता आवश्यकता होना चाहिए। किस में? रसोइया वाला पद में। ठीक है ना, उसके बाद जलवाहक में बात करें तो शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन बनाने में निपुण आवश्यकता इसमें भी होना चाहिए। उसके बाद नाई में बात करें तो नाई से संबंधित कार्य निपुणता आवश्यक होना चाहिए। ठीक है ना, ये जितना भी पद का नाम आप लोग को देखने को मिल रहा है, ये सारे अगर किसी भी पद से आप लोग आवेदन कर रहे हैं, उस पद के बारे में आप लोग को निपुणता होना चाहिए, यानी उस पद के बारे में आप लोग का जानकारी होना चाहिए और जो पद से वैकेंसी निकल कर आई है उस पद के अनुसार आप लोग का कार्य होना चाहिए। ठीक है, कि इसमें आप लोग को कोई एग्जाम वगैरह नहीं लिया जाएगा। इस भर्ती की प्रक्रिया यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा, उसके बाद आप लोग को साक्षात्कार यानी कि आप लोग का इंटरव्यू होगा, उसके बाद दक्षता परीक्षा होगा। ठीक है, वेद सत्यापन में आप लोग को जितना भी ओरिजिनल आप लोग डॉक्यूमेंट दीजिएगा, डॉक्यूमेंट का जीरोक्स फोटोकॉपी करा कर दीजिएगा, उसका डॉक्यूमेंट का सत्यापन किया जाएगा। वहाँ पे जब आप लोग का कॉल आ जाएगा तो आप लोग जब इंटरव्यू देने जाएंगे तो आप लोग सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को लेकर जाएंगे। उसके बाद आप लोग का इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू में आप लोग को नॉर्मली सवाल पूछा जाएगा, आप लोग को जो पोस्ट के रिलेटेड आप लोग को जो भी जानकारी है आप लोग को पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद दक्षता परीक्षा आप लोग को लिया जाएगा। इसी प्रकार से सभी पदों में आप लोग को यही आप लोग को प्रक्रिया रहने वाला है भर्ती की। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे धोबी की देखिएगा तो धोबी में आप लोग को कार्य निपुणता होना चाहिए। उसके बाद झाड़ू कस में कार्य निपुणता होना चाहिए, यानी कि ये सो जितने पदों का आप लोग का नाम देख रहे हैं, ये सब पदों का आप लोग का कार्य होना चाहिए, यानी कि कार्य यानी काम करना आना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए आप लोग का झाड़ू धोबी का पद आया है तो धोबी के बारे में आप लोग को सारा जानकारी आप लोग का होना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में इसी के लेकर इसी से रिलेटेड आप लोग को जानकारी पूछा जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग को बताया गया है कि जो इसमें आरक्षण मिलेगा वो राज्य सरकार के अंतर्गत ही आप लोग का आरक्षण मिलने वाला है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आवेदन पत्र में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आप लोग का आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप लोग को किसी भी कैटेगरी से यानी कि SC ST OBC से बिलोंग करते हैं और उसमें आप लोग को दावा करते हैं कि मैं ये कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, तभी जाके आप लोग का आरक्षण का लाभ मिलेगा, अन्यथा आप लोग को लाभ नहीं मिलेगा। UR से आवेदन करेंगे तो। ठीक है, और जो अदर स्टेट से फॉर्म फिलअप करेंगे उस लोग को आप लोग को किसी प्रकार के कैटेगरी में आप लोग को यानी कि आरक्षण आप लोग को नहीं देखने को मिलेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें जो कि नोटिफिकेशन में साफ साफ बता दिया गया है। ठीक है, बाकी जो ये आप लोग स्वतंत्रता सेनानी के होंगे उसके लिए आप लोग को 2% की क्षैतिज आरक्षण आप लोग को मिलेगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा।
और जो लोग एससी एसटी से बिलोंग करते हैं यानी कि बिहार के, बिहार वालों के लिए आप लोग को कोई इसमें आरक्षण नहीं मिलेगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बिहार वालों के लिए मैं आप लोग को बता देता हूँ, जो भी एससी एसटी से बिलोंग करते हैं उन लोग के लिए जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, यानी कि उसका जाति प्रमाण पत्र और डोमिसाइल यानी कि मूल निवास प्रमाण पत्र है, उसका फोटो कॉपी कराकर आप लोग को इसमें देना होगा, ठीक है। बाकी इसमें बीसी या ईबीसी यानी कि पिछड़ा वर्ग और या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे बताया गया है कि आप लोग के लिए निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र में आप लोग को नॉन क्रीमी लेयर जो कि एनसीएल जिसको बोलते हैं वो आप लोग को ब्लॉक या अंचल से बनता है, वो आप लोग का सर्टिफिकेट आप लोग का होना चाहिए, तभी जाके आप लोग को आरक्षण में यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे सभी ईबीसी और ईबीसी वालों के लिए आप लोग को नॉन क्रीमी लेयर देना होगा, जो लोग ईबीसी कैटेगरी में आते हैं। ईबीसी कैटेगरी से महिला अभ्यर्थियों के लिए आप लोग को निवास प्रमाण पत्र और आप लोग को नॉन क्रीमी लेयर यानी कि जाति प्रमाण पत्र नॉन क्रीमी लेयर आप लोग का वैसा जाति प्रमाण पत्र आप लोग को चाहिए जिस पे आप लोग का जो पत्र उनके पिता के नाम से एवं पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम से होना चाहिए, ठीक है। तो इस बार यहाँ पे आप लोग को बताया गया है, तो आप अगर आप लोग ईबीसी के महिला हैं तो आप लोग का जो पत्र है आवेदन प्रमाण पत्र वो आप लोग को पिता के नाम से होना चाहिए, ठीक है। जो आप लोग पिता के नाम से बनवाए होंगे प्रमाण पत्र उन्हीं का आप लोग को आप लोग को इसमें आरक्षण देखने को मिलेगा। अगर पति के नाम से बनवाई होंगी तो आप लोग का इसमें आरक्षण नहीं दिया जाएगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पे जो ईडब्ल्यूएस के उम्मीदवार हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं, उन लोग के लिए यहाँ पे 10% का आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे आप लोग को साफ साफ बता दिया गया है कि राज्य के बाहर अभ्यर्थी इस नियम के अधीन आरक्षण का लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे। यहाँ पे आप लोग को साफ साफ बता दिया गया है, अगर आप लोग अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप लोग को इसमें आरक्षण नहीं मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे साफ साफ आप लोग को बता दिया गया है। और यहाँ पे अपमान प्रशासन विभाग बिहार सरकार के संकल्प संख्या इतना दिनांक इतना के प्रावधान के अवलोकन में रसोईया जलवाहक नाई धोबी एवं झाड़ू कस पदों में दिव्यांग अभ्यर्थियों को शैक्षिक आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है। तो दिव्यांग अभ्यर्थी आप लोग ध्यान देंगे, इसमें आप लोग का आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे समान प्रशासन विभाग पत्र इतना से इतना के बीच अवलोकन में महिलाओं के नियम अनुसार 35% का क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग महिला भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है, अगर महिला अभ्यर्थी हैं तो आप लोग इस फॉर्म को जरूर भरिएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें आप लोग का आरक्षण कुछ ज़्यादा मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है कि सभी प्रमाण पत्र साक्षात्कार जब आप लोग का इंटरव्यू होगा उस समय अभ्यर्थियों द्वारा मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है, अगर आप लोग का इंटरव्यू होगा तो वहाँ पे आप लोग को जो कैटेगरी सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र या नॉन क्रीमी लेयर एनसीएल या ईडब्ल्यूएस दिए होंगे तो वो आप लोग को इंटरव्यू के समय लेकर जाना होगा, तभी जाके आप लोग का आरक्षण का लाभ मिलेगा, ठीक है। तो महिला अभ्यर्थी हो या दिव्यांग आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। आवेदन शुल्क की बात करें तो इसमें सभी कैटेगरी के लिए 100 रुपया आप लोग को पे करना होगा। वो कैसे करना है वो भी आप लोग को यहाँ पे बताया गया है। 100 रुपया का बैंक चेक या डिमांड ड्राफ्ट या पोस्टल ऑर्डर कमांडेड कमांडेड एसडीआरएफ के नाम से आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर समर्पित करना होगा, अन्यथा आपका आवेदन निरस्त हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को बता दिया गया है कि अगर आप लोग आवेदन करते समय 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर या डिमांड ड्राफ्ट नहीं देते हैं, किसी भी इसमें से आप लोग कोई भी एक पोस्टल ऑर्डर या डिमांड ड्राफ्ट कोई भी एक आप लोग को 100 रुपये का देना होगा आवेदन करते समय। मैं आप लोग को वो जानकारी बताऊंगा, ठीक है। बता देता हूँ कि कोई भी बैंक से आप लोग बैंक का एक चेक बनवा सकते हैं या डिमांड ड्राफ्ट बनवा सकते हैं। पोस्टल ऑर्डर आप लोग को पोस्ट ऑफिस में बनता है, पोस्टल ऑर्डर आप लोग जाइएगा पोस्ट ऑफिस में बोलिएगा कि हमको 100 रुपये का इस नाम पे पोस्टल ऑर्डर बनवाना है, तो इस नाम पे आप लोग का पोस्टल ऑर्डर बनाकर दिया जाएगा। वही पोस्टल ऑर्डर को आवेदन करते समय पीछे लगाकर आप लोग को देना होगा, ठीक है।
नहीं तो आप लोग का आवेदन फॉर्म निरस्त हो जाएगा, यानी कि आप लोग का रिजेक्ट हो जाएगा, कोई आप लोग का कॉल वगैरह नहीं आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। डॉक्यूमेंट की बात करें तो इसके साथ कौन कौन से पत्र संलग्न किया जाएगा, दस्तावेज की बात करें तो सबसे पहले शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, उसके बाद अनुभव प्रमाण पत्र अगर आप लोग के पास होगा तो दे सकते हैं, नहीं है तो कोई मिलेटी नहीं है। जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, नॉन क्रीमी लेयर से आते प्रमाण पत्र, भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती या नाती नतनी होने का प्रमाण पत्र, निःशक्तता प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो अगर आप लोग के पास होगा तो अब जाके आप लोग इसमें दे सकते हैं, नहीं है तो कोई मिलिट्री नहीं है, क्योंकि इससे आप लोग का आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, मैं आप लोग का आरक्षण के बारे में बता दिया हूँ, क्या किस किस कैटेगरी में आप लोग का आरक्षण मिलेगा। ठीक है, उसके साथ आप लोग को आधार कार्ड की छाया प्रति, सभी जितना डॉक्यूमेंट आप लोग को देना है वो डॉक्यूमेंट का जीरोक्स यानी कि फोटोकॉपी के पीछे आप लोग को साइन और डेट यानी कि सेल्फ अटैच करके आप लोग को देना होगा। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग को 2 हालिया यानी कि 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो आप लोग को देना होगा। स्वयं अपना फ़ोटो होना चाहिए, किसी और का नहीं। ठीक है, स्वयं प्रमाणित फ़ोटो आप लोग को 2 देना होगा। 2 एक्स्ट्रा से 1 फ़ोटो आवेदन पर चिपका हुआ होना चाहिए, दूसरा आवेदन के साथ संलग्न किया हुआ होना चाहिए। मैं आप लोग को फॉर्म भरते समय ये सारी जानकारी बताऊँगा कैसे आप लोग को देना होगा। ठीक है, सबसे पहले आप लोग को जो फ़ोटो एक्स्ट्रा दीजिएगा, दोनों फ़ोटो के पीछे अपना नाम, माता का नाम, पिता का नाम और सेल्फ अटैच करके आप लोग को फ़ोटो के पीछे आप लोग को 2 देना होगा। ठीक है, उसके साथ-साथ 2 जो कि मैं आप लोग को इस प्रकार से छोटा वाला लिफ़ाफ़ा बताया हूँ, इसी प्रकार से अपना डिटेल्स फ़िल करके 2 आप लोग को देना होगा। ठीक है, यहाँ पे जो बताया गया है। उसके बाद आप लोग को ये एड्रेस जो दिया हुआ है, इसी एड्रेस पे आप लोग को ये जो बड़ा वाला एनवेलप है, सारा डॉक्यूमेंट को डालकर अटैच करके फॉर्म को अच्छे से भरकर आप लोग को इसी एड्रेस पे आप लोग को स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप लोग को भेजना होगा। ठीक है, 30 दिन के अंदर आप लोग को ये जो आवेदन है पहुँच जाना चाहिए, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट माना जाएगा। यानी कि फॉर्म का डेट है 5 फरवरी 2026 तक लास्ट डेट है। 5 फरवरी 2026 से पहले आप लोग का आवेदन फॉर्म पहुंचेगा, तभी जाके आपका आवेदन का मान्य होगा, वरना आपका कॉल लेटर नहीं आ पाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे सामान्य निर्देश बताया गया है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा आप लोग को जूम कर देता हूँ। सामान्य निर्देश में आप लोग को क्या क्या करना होगा। ठीक है, भर्ती हेतु आवेदन पत्र अभ्यर्थियों को अपनी लिखावट में भरना होगा। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है जो भी आप लोग फॉर्म भर रहे हैं वो अपना लिखावट में भरना होगा, यानी खुद खुद अभ्यर्थियों को भरना होगा आवेदन फॉर्म। ठीक है, आवेदन फॉर्म किस लैंग्वेज में भरना होगा, तो हिंदी में भरना होगा। ठीक है, क्योंकि ये सारी जानकारी आप लोग को हिंदी में देखने को मिलेगी। ठीक है, आवेदन पत्र वाले लिफाफे पर पद का नाम मोटे अक्षरों में लिखा होना चाहिए। आवेदन देखिए यहाँ पे आप लोग को बताया गया, आवेदन पत्र के लिफाफे पर पद का नाम मोटे अक्षरों में लिखा होना चाहिए, कुछ इस प्रकार से आप लोग को लिखा होना चाहिए। मैं आप लोग को सारा जानकारी बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आवेदन पत्र जमा करने की निर्धारित तिथि के पश्चात कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। माने आप लोग का जो बनी के मैं आप लोग को बता देता हूँ, फॉर्म आप लोग को कुछ इस प्रकार से भेजना होगा कि 5 फरवरी 2026 के तक आप लोग को शाम 5 बजे तक आप लोग का आवेदन फॉर्म इस एड्रेस पे पहुंच जाना चाहिए। आप लोग को इस प्रकार से आवेदन करना होगा। किसी भी दिन आवेदन कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 5 फरवरी 2026 से पहले यानी 5 फरवरी 2026 को शाम 5 बजे से पहले आप लोग का आवेदन फॉर्म इस एड्रेस पे पहुंच जाएगा, तभी जाके आपका आवेदन का मान्य होगा, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट माना जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे साफ साफ बताया गया है। ठीक है, सभी पात्र उम्मीदवारों को साक्षात्कार जांच यादी में उपस्थित होंगे, यानी कि आप लोग का जो इंटरव्यू लिया जाएगा उस इंटरव्यू में आप लोग का जांच में आप लोग को उपस्थित होना होगा। ठीक है, पंजीकृत डाक के माध्यम से आप लोग का कॉल लेटर है जो वो आप लोग को पंजीकृत डाक के माध्यम से या टेलीफोन के माध्यम से आप लोग को सूचित किया जाएगा। यहाँ पे आप लोग को साफ साफ बताया गया है। ठीक है, उन उम्मीदवारों को सूचना नहीं दी जाएगी जो न्यूनतम पात्रता का मापदंडों को पूरा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि अगर आप लोग का फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ये किसी प्रकार के आप लोग जानकारी गलत फिल किए होंगे तो आपका सूचना आप लोग को नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, आप लोग का कॉल लेटर नहीं आएगा या आप लोग का कॉल भी नहीं आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग फॉर्म को सही से भर कर और ले जाकर पोस्ट ऑफिस में जमा कीजिएगा और आप लोग का फॉर्म सही फिलअप रहेगा, तभी जाके आप लोग का जो भी हो पंजीकृत डाक के माध्यम से या टेलीफोन के माध्यम से आप लोग का कॉल आएगा, वो आप लोग के पास पहुंच जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे बताया गया है कि आवेदन पत्र में वर्णित सभी प्रमाण पत्र, अगर आप लोग जितने भी आवेदन करते समय प्रमाण पत्र का फोटोकॉपी दिए हैं, आप लोग को इंटरव्यू के टाइम लेकर जाना होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है,
साक्षात्कार के समय यानी कि इंटरव्यू के समय आप लोग को कोई टीए-डीए नहीं दिया जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चयनित अभ्यर्थियों को आवश्यकता पड़ने पर राज्य या राज्य से बाहर भी प्रतिनियुक्ति किया जा सकता है, यानी कि अगर आप लोग चयनित हो जाते हैं इसमें तो आप लोग का बिहार राज्य या बिहार राज्य से बाहर भी आप लोग का ड्यूटी लग सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आवश्यकता पड़ने पर वाहिनी कार्य और हित में चयनित अभ्यर्थियों को अपने देश के अलावा अन्य देश का भी कार्य लिया जा सकता है, इस बात को ध्यान रखिए। तो ये रहा फुल नोटिफिकेशन जो कि आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दिया हूँ, आप लोग जाकर वहाँ से टेलीग्राम चैनल पे ये सारे नोटिफिकेशन को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके किसी भी फोटो कॉपी के दुकान पे आप लोग जाएंगे तो आप लोग को कुछ इस प्रकार से आप लोग का पीडीएफ जो है आप लोग को मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया हूँ, ये पीडीएफ को आप लोग निकलवा लीजिएगा। पीडीएफ को निकलवाने कोई भी पीडीएफ आप लोग को दोनों पीडीएफ डाल दूंगा, आप लोग कोई भी पीडीएफ निकलवा कर आवेदन फॉर्म को अच्छे से कैसे फिल करना है वो मेरे बाद ये किसी भी दुकान पे जाकर एक बड़ा वाला इन्वेलप और 2 छोटा वाला इन्वेलप आप लोग को ले लेना है। इस प्रकार से 2 छोटा वाला लिफाफा आप लोग को ले लेना है, ठीक है। कैसे इसको फिलअप करना है वो मैं आप लोग को जानकारी बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को सबसे पहले यहाँ पे रजिस्टर्ड नंबर जो दिया है यहाँ पे आप लोग को कुछ फिलअप नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को साफ-साफ बताया गया है कि कार्यालय द्वारा भरा जाएगा, ठीक है। इसमें आप लोग को कोई फिलअप नहीं करना होगा, ठीक है। आवेदन पद का नाम आप लोग किसी भी पद से, जैसे यहाँ पे आप लोग को पद का नाम मैं आप लोग को बताया हूँ, किसी भी पद से आवेदन करना चाहते हैं अपने कैटेगरी अनुसार देख लीजिएगा। मैं आप लोग को बताया हूँ कैटेगरी में आप लोग जो भी कैटेगरी में आप लोग का वैकेंसी होगी उसी कैटेगरी से आप लोग आवेदन कीजिएगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे पद का नाम लिख दीजिए, उसे फिलअप करना होगा, ठीक है। क्योंकि मैं पेंसिल से बता रहा हूँ, आप लोग को पेन से फिलअप करना होगा। ब्लू पेन या ब्लैक पेन आप लोग कोई भी पेन यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे पेन से आप लोग को फिलअप करना होगा, जो कि आवेदन पढ़ रहा हूँ तो धोबी में यहाँ पे लिख दिया हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपना आवेदन का पूरा नाम लिखना होगा, ठीक है, हिंदी में लिखना होगा। लिखने के बाद उसके बाद पिता का पूरा नाम आप लोग को यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोग का अस्थाई अस्थाई पता लिखना होगा, जैसे गाँव, उसके बाद पोस्ट, उसके बाद थाना, जिला, उसके बाद आप लोग को स्टेट, आप लोग को यहाँ पे पूरा इस प्रकार से आप लोग को जानकारी फिलअप कर देना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग को पत्राचार पता, यानी कि अगर आप लोग को पत्राचार पता और अस्थाई पता दोनों सेम है तो दोनों सेम फिलअप कीजिएगा, और वरना आप लोग का अस्थाई पता दूसरा है और पत्राचार पत्राचार पता दूसरा है तो अलग अलग फिलअप कर सकते हैं, अगर सेम है तो सेम भी फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दूरभाष मोबाइल नंबर यहाँ पे आप लोग का अपना मोबाइल नंबर देना होगा, ठीक है। मोबाइल नंबर के बाद यहाँ पे राष्ट्रीयता में आप लोग को भारतीय लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद धर्म, आप लोग किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं तो अपना धर्म का नाम लिख सकते हैं, जैसे मैं हिंदू धर्म से बिलोंग करता हूँ तो हिंदू धर्म लिख दिया हूँ, ठीक है। उसके बाद जाति, अगर जो भी जाति से बिलोंग करते हैं अपना जाति का नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ये देख लीजिएगा अपना जाति किस कैटेगरी में आता है, वो आरक्षण कोटि में आता है, उस आरक्षण में आप लोग को टिक कर देना है। जैसे मेरा जाति ईबीसी में आता है तो ईबीसी पे मैं टिक कर दिया हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अपना जन्म तिथि लिखना है, यानी अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना होगा, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद उसके बाद आप लोग को गूगल पे जाना है, गूगल पे जाने के बाद सर्च करना है एज कैलकुलेटर। एज कैलकुलेटर सर्च कीजिएगा तो वहाँ पे फर्स्ट लिंक आप लोग को देखने को मिलेगा, वहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ और इस डेट को डालकर आप लोग ये जन्म तिथि को उम्र के अनुसार चेक कर सकते हैं कि आपका एज कितना हो रहा है, ठीक है। उसके अनुसार आप लोग यहाँ पे लिख दीजिएगा जो भी होगा, ठीक है। जैसे इस प्रकार से आप लोग गूगल पे सर्च कीजिएगा एज कैलकुलेटर तो ये फर्स्ट वाला इंफ्रेस आप लोग को खुल जाएगा, ठीक है। इस पर आप लोग को क्लिक करना है, इस पर क्लिक कीजिएगा, इंटरफेस खुलेगा, ठीक है। इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा। फर्स्ट में आप लोग को अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, यहाँ पे एज एट द डेट ऑफ, यहाँ पे ये वाला डेट लिखना है, ठीक है। 1/1/2025 को आप लोग का कितना उम्र हो रहा है वो आप ये डेट आप लोग को यहाँ पे ठीक है। इसमें डेट बताएं 20/8/2005, ठीक। उसके बाद फॉर्म का दिनांक कितना दिया है, तो 1/1/2025 दिया है, ठीक है। एक तो यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूँगा, यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना होगा और यहाँ पे जो ये डेट दिखा हुआ है यही डेट को आप लोग को यहाँ पे लिखना होगा। लिखने के बाद यहाँ पे कैलकुलेट पे क्लिक कीजिएगा तो आप लोग को सिंपल खुलकर आ जाएगा। वहाँ पे आप लोग देखने को मिल जाएगा 19 ईयर 4 मंथ 12 डे हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा, तो आप लोग यहाँ पे लिख दीजिएगा 19 वर्ष और 4 महीना और 12 दिन हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग को लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता सारे जो जितने भी पदों पे वैकेंसी निकल कर आई है सभी 10th पास पे आई हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को 10th पास लिख देना है, ठीक है। उसके अलावा अन्य योग्यता यहाँ पे बताई गई, अन्य योग्यता या अनुभव प्रमाण पत्र, यानी कि अन्य योग्यता या अगर आप लोग का ग्रेजुएशन या पीजी जो भी है आप लोग यहाँ पे लिख दीजिएगा अन्य योग्यता में, या 12th पास है जो भी है आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर आप लोग का अनुभव प्रमाण पत्र होगा तो यहाँ पे अनुभव प्रमाण पत्र का जो भी अनुभव होगा उस अनुभव का नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। अनुभव प्रमाण पत्र भी आप लोग को ज़ेरॉक्स करके देना होगा, ठीक है। अगर आप लोग के पास होगा तो लिखिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद विवाहित या अविवाहित, अगर आप लोग विवाहित है तो विवाहित लिखिएगा, अगर आप लोग अविवाहित है तो अविवाहित लिख दीजिएगा, ठीक है।
उसके बाद इस फॉर्म को भरने के बाद आप लोग को इसके साथ क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं, तो ये आप लोग को यहाँ पे जानकारी देना होगा, ठीक है? जैसे मैं फर्स्ट में 10वीं का प्रमाण पत्र का फ़ोटोकॉपी दे रहा हूँ, तो उसका मैं यहाँ पे प्रमाण पत्र का लिख दिया हूँ। उसके बाद 10वीं के प्रमाण पत्र लिख दिया हूँ, ठीक है? अगर आप लोग जाति प्रमाण पत्र हैं, तो यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र लिख देना है, ठीक है? उसके बाद आधार कार्ड दे रहे हैं, तो आधार कार्ड लिख देना है। आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी दे रहे हैं, तो आधार कार्ड लिख देना है। उसके बाद निवास प्रमाण पत्र का फ़ोटोकॉपी दे रहे हैं, तो निवास प्रमाण पत्र लिख देना है। उसके बाद अगर आप लोग अनुभव प्रमाण पत्र का दे रहे हैं, तो यहाँ पर अनुभव प्रमाण पत्र भी लिख देना है, ठीक है? और नहीं दे रहे हैं तो छोड़ देना है खाली, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे जिस स्थान से आप लोग फॉर्म भर रहे हैं, उस स्थान का नाम लिखना है, ठीक है? उसके बाद दिनांक जिस डेट को अगर आप लोग ले जाकर स्पीड पोस्ट कीजिएगा, उसी डेट को आप लोग को यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे अपना साइन करना है। उसके बाद यहाँ पे अपना फ़ोटो चिपकाना होगा, ठीक है? फ़ोटो का बैकग्राउंड आप लोग का वाइट होना चाहिए, ठीक है? आप लोग को यहाँ पर फ़ोटो चिपकाने के बाद सबसे ऊपर फ़ोटो चिपकाने के बाद ऊपर से आप लोग को साइन करना होगा। साइन आप लोग को क्रॉस साइन करना होगा, जो कि आधा साइन आप लोग का फॉर्म पे आना चाहिए और कुछ साइन आप लोग का फ़ोटो पे आना चाहिए, ठीक है? कुछ इस प्रकार से आप लोग को साइन करना होगा, ठीक है? फ़ोटो चिपकाने के बाद आप लोग को साइन करना होगा, ठीक है? उसके बाद इस प्रकार से आप लोग का फॉर्म भरने के बाद कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं आप लोग को 12 नंबर पे नहीं बताया हूँ, यहाँ पे पहचान चिन्ह बताना है। अगर आप लोग को दाएँ हाथ पर कट मार्क का निशान होगा तो कट मार्क से बताना है, या बाएँ हाथ पर मोल होगा, तिल होगा, तो आप लोग को यहाँ पे बताना है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा अपने अनुसार, ठीक है? बाद ये फाइनली फॉर्म भरा कर तैयार हो चुका है, ठीक है? यहाँ पे आप लोग को फ़ोटो चिपका लेना है, ठीक है? फ़ोटो चिपकाने के बाद अब इसके साथ क्या-क्या करना है, इसके साथ-साथ जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे यानी कि जो भी अनुकरणों की सूची यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे 10th का प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, तो ये सारे डॉक्यूमेंट का ज़ेरॉक्स करके यानी कि फ़ोटोकॉपी करवा कर इसके पीछे आप लोग को लगवाना होगा। पीछे लगाकर उस डॉक्यूमेंट के पीछे आप लोग को सेल्फ अटैच करना होगा, यानी कि अपना साइन करना होगा, ठीक है? साइन करने के बाद आप लोग को कुछ इस प्रकार से ये सारा डॉक्यूमेंट आप लोग को लगाना होगा। क्या-क्या डॉक्यूमेंट देना है, तो सबसे पहले आप लोग को 10th का मार्कशीट देना होगा, 10th का सर्टिफिकेट देना होगा, ठीक है? उसके बाद आप लोग को आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी देना है, उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट का फ़ोटो देना है, उसके बाद आप लोग को डोमिसाइल यानी कि निवास सर्टिफिकेट का फ़ोटोकॉपी देना होगा, ठीक है? उसके बाद आप लोग को 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अलग से देना होगा, ठीक है? 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, जो फ़ोटो के पीछे आप लोग को अपना नाम, माता का नाम, पिता का नाम और सेल्फ अटैच करके आप लोग को फ़ोटो 2 अलग से यहाँ पे आप लोग को आगे चिपका कर आगे पिन अप करके देना होगा, ठीक है? वो मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है? 2 एनवेलप यानी कि छोटा वाला लिफ़ाफ़ा आप लोग को जो अपना एड्रेस, सेम अपना एड्रेस फिल अप होना चाहिए, ठीक है? इस प्रकार से अपना एड्रेस, नाम, पिता का नाम, गाँव, पोस्ट, जिला, पिन कोड, राज्य, मोबाइल नंबर, आप लोग को अपना एड्रेस डिटेल्स फिल करके 2 एनवेलप, इसी प्रकार के 2 एनवेलप आप लोग को देना होगा, ठीक है? तो कोई आप लोग को स्टैम्प वगैरह नहीं चिपकाना है, ठीक है? इस बात को ध्यान रखिएगा, आप केवल अपना डिटेल्स फिल कर दीजिएगा, इस पे कोई स्टैम्प वगैरह कुछ नहीं चिपकाना है, ठीक है ना? उसके बाद यहाँ पे आप लोग को एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आप लोग के पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा, तो आप लोग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के फ़ोटोकॉपी कराकर पीछे सेल्फ अटैच करके आप लोग को देना होगा, ठीक है? उसके साथ जितना भी डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, सभी डॉक्यूमेंट के पीछे आप लोग को सेल्फ अटैच ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? सेल्फ अटैच कर दीजिएगा। उसके साथ-साथ आप लोग को ₹100 का फ़ी कमांड, यानी कि मैं आप लोग को बता देता हूँ, कमांड DRF बिहटा पटना के नाम से DD बनवा सकते हैं, या आप लोग ड्राफ्ट यानी आप लोग किसी भी बैंक से भी आप लोग बनवा सकते हैं, या आप लोग पोस्ट ऑफिस में जाकर पोस्टल ऑर्डर से बनवा सकते हैं। पोस्टल ऑर्डर से आप लोग को आसानी से बन जाएगा। किसी भी पोस्ट ऑफिस के बड़े ब्रांच में जाइएगा और बोलिएगा कि हमको पोस्टल ऑर्डर बनवाना है इस एड्रेस के नाम पे, तो आप लोग को पोस्टल ऑर्डर आप लोग को बना देंगे वो, ठीक है? वो पोस्टल ऑर्डर को क्या करना है मैं आप लोग को बता देता हूँ। ये करने के बाद अब आप लोग को इस फॉर्म को पेन से भरने के बाद, ये सारा जानकारी फ़ोटो वगैरह चिपकाने के बाद आप लोग को यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा फ़ोटो जो मैं आप लोग को बताया हूँ, यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे रख लेना है। रखने के बाद जितना भी डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं, सभी डॉक्यूमेंट को पीछे इसके पीछे रख देना है। रखने के बाद उस डॉक्यूमेंट की इस पे नहीं, जो फॉर्म दे रहे हैं, इस फॉर्म पे आप लोग को साइन नहीं करना है। जो डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, उस डॉक्यूमेंट के पीछे आप लोग को सेल्फ अटैच यानी कि अपना साइन करना है। साइन करने के बाद आप लोग को जितना भी डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स के पीछे आप लोग को यहाँ पे 2 जो छोटा वाला एनवेलप है, ये एनवेलप जो छोटा वाला 2 दे रहे हैं, उस दोनों छोटा वाला एनवेलप को पीछे लगाकर यहाँ पे अपना जो 2 फ़ोटो एक्स्ट्रा दे रहे हैं, उस फ़ोटो के यहाँ पे रख कर पिन अप करना होगा, ठीक है? पिन अप करने के बाद आप लोग को यहाँ पे एक फ़ोटो चिपका होना चाहिए, ये ध्यान रखना है, ठीक है? एक फ़ोटो चिपका कर उसके बाद ही आप लोग को साइन करना होगा, ठीक है? फ़ोटो चिपकाने के बाद ही आप लोग को साइन करना होगा, क्रॉस साइन करना होगा, ठीक है? उसके बाद जो आप लोग पोस्टल ऑर्डर लेंगे, ये जो पोस्ट ऑफिस से मिलेगा, उस पोस्टल ऑर्डर को इसके पीछे आप लोग को लगाकर और अच्छे से पिन अप कर दीजिएगा, ठीक है? पिन अप करने के बाद कुछ इस प्रकार से आप लोग को फ़ोल्ड कर लेना है। ये सारी जानकारी को आप लोग को अच्छे से फिल अप
करना होगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। जो भी मैं आप लोग को जानकारी बताया हूँ, सारी जानकारी को अच्छे से फिल कीजिएगा। उसके बाद ये आप लोग को एक 12 वाला एनवेलप जो लीजिएगा, 12 वाला एनवेलप पे आप लोग को पद का नाम, जिस भी पद के लिए आवेदन कर रहे हैं उस पद का नाम यहाँ पे लिखिएगा। उसके बाद जो भी जाति से आप लोग आवेदन कर रहे हैं, कैटेगरी से या आरक्षण से लाभ लेना चाहते हैं, उस जाति का नाम। उसके बाद विज्ञापन संख्या ये आप लोग को लिख देना है। लिखने के बाद यहाँ पे अपना प्रेरक लिखना है हिंदी में, जैसे कि इसका फॉर्म इंग्लिश में लिखा जाता है, तो आप लोग को मैं हिंदी में बता रहा हूँ, ठीक है। प्रेरक प्रेषक होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अपना नाम, पता और पोस्ट और जिला, पिन कोड, मोबाइल नंबर, राज्य का नाम आप लोग को लिखना है अपना, ठीक है। और जहाँ पे भेज रहे हैं कुछ इस प्रकार से आप लोग को वहाँ का एड्रेस लिखना है। लिखने के बाद इसके पीछे आप लोग को जो भी डॉक्यूमेंट्स फोल्ड किए हुए हैं, सभी डॉक्यूमेंट को आप लोग को कुछ इस प्रकार से इसके अंदर आप लोग को डालकर यहाँ पे आप लोग को गोंद से चिपका देना है, ठीक है। गोंद से चिपकाने के बाद आप लोग को ले जाकर पोस्ट ऑफिस में स्पीड पोस्ट कर देना है, ठीक है। तो किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाकर स्पीड पोस्ट कीजिएगा तो आप लोग को वहाँ पे एक छोटा सा स्लिप मिलेगा, ठीक है। वो स्लिप रखिएगा। उस स्लिप से आप लोग जो भी उसमें एक ट्रैकिंग नंबर दिया जाता है, उस ट्रैकिंग नंबर के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं कि आपका जो ये आवेदन फॉर्म है कहाँ तक पहुँचा है, ठीक है। और अगर आप लोग स्पीड पोस्ट नहीं करना चाहते हैं तो आप लोग डायरेक्ट, अगर आप लोग के घर या गांव से नज़दीक है इस एड्रेस, या एड्रेस नज़दीक पड़ रहा है, तो आप लोग डायरेक्ट ले जाकर इसी एड्रेस के वहाँ पे ड्रॉप बॉक्स में भी डाल सकते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद जैसे जैसे कॉल लेटर आएगा, सबसे पहले आप लोग को माय एम के करियर यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोग को देखने को मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोग को देखने को मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा, ताकि हर अपडेट इस भर्ती का सबसे पहले आप लोग को देखने को मिल सके। बाकी इंटरव्यू को लेकर जितना भी जानकारी हो आप लोग को टेलीग्राम चैनल के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। और अगर आप लोग किसी भी प्रकार की जानकारी पूछना चाहते हैं तो माँ एम के ब्लॉगर के नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उस पर आप लोग मैसेज करके सारा जानकारी आप लोग पूछ सकते हैं। आप लोग का मैसेज का रिप्लाई 24 घंटे के अंदर आप लोग को ज़रूर दिया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।